वेलकम गाइस इन दिस यूट्यूब वीडियो चैनल। पिछले क्लास में यानी पार्ट 1 में हमने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे और आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। मैं इसके आगे प्रतिदिन एक वीडियो बनाऊंगा जब तक कि ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त नहीं हो जाता। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही वीडियो प्रिपेयर्ड होगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है और आपकी पढ़ाई सिस्टमेटिकली होती रहेगी। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में a बाई एक्स माइनस बी प्लस b बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन। यानी इसका मतलब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसके पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम विल बी एक्स माइनस बी। पहले प्लानिंग कर लें एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, फिर उसको क्रॉस ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्रॉस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। सिंपल तरीके से अगर बनाया जाए एलसीएम लेकर क्रॉस करके तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हम किस तरीके से इसको बनाएं वो आसान हो, इसलिए एलसीएम नहीं ले इस क्वेश्चन में। पहले इस 2 को आप लिख दीजिए 1 प्लस 1 ए बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब ये जो 1 और 1 है, एक 1 को इसके साथ ले आते हैं और एक 1 जो यहाँ है उसको इसके साथ रख लेते हैं। यानी इस तरीके से ए बाई एक्स माइनस बी माइनस 1, इस 1 को हम इस फ्रैक्शन के साथ ले आए। फिर प्लस बी बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये हो जाएगा, यहाँ 1 बाई 1 आप कर सकते हैं। तो जब 1 बाई 1 है देन एलसीएम विल बी एक्स माइनस बी। यहाँ एक्स माइनस बी एलसीएम होगा, एक्स माइनस बी। देन देयर विल बी ए माइनस, यहाँ इससे जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स माइनस बी प्लस, फिर उसी तरीके से यहाँ ये दोनों इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। तब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा x माइनस ए। एक्स माइनस ए डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, देयरफॉर देयर विल बी b माइनस, फिर यहाँ से 1 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब जरा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लें, a माइनस एक्स प्लस बी, माइनस से मल्टीप्लाई किए बाई एक्स माइनस बी। अगेन यहाँ हो जाएगा b माइनस एक्स प्लस ए, अब बाई डिनोमिनेटर में है x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर में जो टर्म आया उसको ब्रैकेट में रख देते हैं और इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या न्यूमरेटर दोनों में सेम है? ये जो टर्म है इसमें है a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ भी आप कह सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज न्यूमरेटर्स of both the fractions is same. Therefore ये दोनों न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। a प्लस बी माइनस एक्स इज टेकन कॉमन। देखिए इसमें से कॉमन अगर ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस बी। अगेन इन दैट फ्रैक्शन x माइनस ए विल बी लेफ्ट, 1 बाई एक्स माइनस ए यहाँ बचेगा। यही इसका बेनिफिट है। इस ट्रिक का बेनिफिट ये होता है कि जब दोनों 1 को दोनों के फ्रैक्शन के साथ रख लिए तो न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, और न्यूमरेटर अगर सेम रहेगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, देन इट विल बी इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये फैक्टराइज हो जाएगा। जब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हेन a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के आधार पर भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं
चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं x के आधार पे, इस दूसरे ब्रैकेट के आधार पर इसका क्या वैल्यू होगा x का। लेट अस राइट हियर 1 बाई x माइनस b, 1 बाई x माइनस b प्लस 1 बाई x माइनस a, ये टर्म है। इस ब्रैकेट को हम जीरो के इक्वल करते हैं, इस जीरो के इक्वल। x का वैल्यू निकालना है, तो आप x का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं निकाल करके। फर्स्ट यू विल टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी x माइनस a इंटू x माइनस b। x माइनस b से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x माइनस a से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस a अब प्लस x माइनस a से ये कट जाएगा, x माइनस b से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस b इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, तो ऐसा करते हैं, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस a प्लस x माइनस b इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस कर दिए, 0 से मल्टीप्लाई किए, ये 0 बन गया। अब उसके बाद x निकालने के लिए हम लोग x वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे, विदाउट x वाले को दूसरे साइड में। यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू a प्लस b। इट सिंपलाइज, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ये रिजल्ट आया। x का 2 वैल्यू आया, x का वैल्यू एक आया a प्लस b, यहाँ जो देख रहे हैं ये वैल्यू आ गया a प्लस b, और दूसरा वैल्यू आया a प्लस b बाई 2। देयरफॉर रूट्स विल बी a प्लस b एंड a प्लस b बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिकी अप्रोच के थ्रू हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे आपने दो फ्रैक्शन को सॉल्व, दो फ्रैक्शन आता था एलसीएम लेते थे तब x का वैल्यू निकालते थे, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं, उसे बनेगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें आसानी से आप उसको कम टाइम में इसको बना सकते हैं। तो चलिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन ट्रिकी अप्रोच पर आधारित है, ये इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है टू फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए, इसमें टू फ्रैक्शंस में a बाई ए एक्स माइनस 1 है। सेकंड क्वेश्चन a बाई ए एक्स माइनस 1 फर्स्ट फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन है b बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। इसको भी उसी तरीके से सोचना होगा। यहाँ दो टर्म है, एक टर्म को इसके साथ रख लेते हैं, दूसरे टर्म को इसके साथ, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि हमको बेनिफिट किसमें होगा। ए को ए वाले के साथ इस टर्म के साथ रखें और बी को इसके साथ रखें, ऐसे इसमें बेनिफिट होगा, या बी को हम इसके साथ ले आए और ए को इसके साथ ले आए। अब याद करें कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या बेनिफिट हमें मिला था कि न्यूमरेटर सेम हो गया था, उसको हमने कॉमन लिया था। तो अगर इसको इसके साथ रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये पूरा टर्म ए से रिलेटेड होगा, अब बी को बी वाले के साथ रखेंगे तो एलसीएम लेने का पूरा टर्म बी से रिलेटेड होगा, तो हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बेटर है कि बी वाले को ए वाले टर्म के साथ रख लेते हैं, यानी इस तरीके से a बाई ए एक्स माइनस 1 और फिर माइनस बी को इसके साथ ले आएंगे, फिर प्लस b बाई बी एक्स माइनस 1 फिर माइनस ए को इसके साथ रख लेते हैं। इधर दोनों जब टर्म आ गया तो इधर 0 बच गया। अब चलिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ऐसे हमने ग्रुप बना लिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ए एक्स माइनस 1, देन देयर विल बी ए माइनस, यहाँ b इंटू बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी एक्स माइनस बी, ऐसे माइनस है तो यहाँ माइनस ये ब्रैकेट हम दिया है। फिर उसके बाद यहाँ फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम में यहाँ हो जाएगा बी एक्स माइनस 1, ब्रैकेट में रख सकते हैं इसको। अब बी एक्स माइनस 1 से ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा बी माइनस ए इंटू, अब बी एक्स माइनस 1 से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो पहले से है ही, यहाँ हो जाएगा ए बी एक्स और माइनस ए, ये टर्म आ गया। और दो फ्रैक्शंस आपके पास है, यहाँ दे दीजिए, यहाँ इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमें बेनिफिट देखिए, पहले वाला बेनिफिट इसमें मिला कि नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b माइनस नहीं है, यहाँ पे है b माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ए बी एक्स माइनस ए, ये ब्रैकेट में है इस तरीके से। अब जब ब्रैकेट के पहले यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस ए बी एक्स फिर प्लस b, ये टर्म आया न्यूमरेटर में, तो ए एक्स माइनस 1
अगेन देयर विल बी बी माइनस ए बी एक्स फिर प्लस ए बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में उसमें जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बेनिफिट मिला था, क्या देखिए यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ जो न्यूमरेटर है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ भी देखिए a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, न्यूमरेटर सेम है, देयरफॉर वी कैन टेक कॉमन न्यूमरेटर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर जो टर्म आएगा वो होगा ए एक्स माइनस 1, ये वाला टर्म। यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट हमारे पास है, एक इस ब्रैकेट का आधार और एक इस ब्रैकेट का आधार पे एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फिर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इम्प्लाइज एक्स निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट का आधार। अब चलिए ये जो ब्रैकेट है इसके आधार पे हम लोग x का वैल्यू निकाले तो उसे क्या निकलेगा जरा देखते हैं। उस ब्रैकेट में दो टर्म है, पहले उन दोनों का एलसीएम लेना होगा, फिर उसका क्रॉस करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे वेन 1 बाई ए एक्स माइनस 1 फिर प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी ax माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1। ax माइनस 1 से ax माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा bx माइनस 1 फिर प्लस, यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है क्योंकि बीच में प्लस साइन है, माइनस रहता तो ब्रैकेट दोनों साइड में जोड़ देते। अब bx माइनस 1 से ये कट जाएगा, तो ax माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो टर्म आया न्यूमरेटर में वो क्या आ गया, क्रॉस भी कर देते हैं, तो क्रॉस करेंगे। न्यूमरेटर में देखिए -2 हो जाएगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस, ये तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x दो जगह पर है, तो ऐसा करते हैं इसमें x नहीं है, इसको दूसरे साइड में ले जाए RHS में, और यहाँ से x फर्स्ट वाला जो दो टर्म है इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो a प्लस बी एंड देयर विल बी 2। इट सिंपलाइज x इज इक्वल टू 2 बाई a प्लस बी, ये दूसरा है। तो फर्स्ट रूट आपका ये हो गया, सेकंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की स्थिति नहीं आने की है, नहीं, क्योंकि हमें कॉमन मिल गया, डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया, हम उसको डायरेक्ट फैक्टराइज करें। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ट्रिकी अप्रोच के थ्रू उसको बनाना होगा ताकि हम आसानी से बना लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के प्रयास में वो डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ जाता है और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। ये भी देखिए, ये भी ट्रिकी अप्रोच बना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 1 बाई a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसा करते हैं इस टर्म को इसके साथ लाते हैं, एक टर्म को x वाले टर्म को इसके साथ लेते हैं, तो 1 बाई a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ये दो टर्म आया। नाउ टेक एलसीएम, इसमें भी प्रयास यही होगा कि न्यूमरेटर से हमको कुछ बेनिफिट हो जाए, या तो कॉमन मिल जाए या वो कट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। देयरफॉर लेट अस टेक कॉमन ये एलसीएम, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। अब इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, फिर माइनस। अब जब इसे पूरे में डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स विल मल्टीप्लाई इन 1, देन वी गेट a प्लस बी प्लस एक्स, ऐसे आ गया। आई इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, दोनों टर्म बचा हुआ है, देयर विल बी a प्लस बी, a b, और यहाँ आ जाएगा b प्लस a, या उसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं, b प्लस a ही लिखिए, नहीं a से a कट गया, b से मल्टीप्लाई किया b, यहाँ हो गया a,
अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या क्या होता है, किस प्रकार का टर्म होता है। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस है, देयर विल बी x माइनस a माइनस b माइनस x बाय, और यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, इसको लिख सकते हैं b प्लस a लिखे या a प्लस b लिखे, एक ही बात है। अब बाई यहाँ हो गया a, अब x एंड x कैंसिल। अब अगले टर्म में इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेते हैं, इफ माइनस इज टेकन कॉमन देन देयर विल बी a प्लस b। अब बाई डिनोमिनेटर में है उसको उतार दें, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ है a प्लस b अब बाई a प्लस b एंड a प्लस b विल बी कैंसिल्ड। अब जो टर्म है उसको लिखते हैं यहाँ, वो माइनस वन यहाँ हो गया माइनस वन, ये तो कट गया, वन आ गया, माइनस वन बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई ए। अब देखिए वो टर्म होता है, इक्वेशन बहुत आसान है। अब ये इक्वेशन आसान हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। लेट अस मल्टीप्लाई, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी। इट सिंपलाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें एक्स निकालना है, इसको फैक्टराइज करना आसान है। अब इसको आसानी से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, x will be taken common, then x plus a, again b is taken common, तो यहाँ हो जाएगा x plus a is equal to 0, x plus a will be taken again common, तो x plus a into x plus b is equal to 0। अब यहाँ से दो वैल्यू आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा x is equal to माइनस a और एक वैल्यू हो गया माइनस b। तो इस तरीके से माइनस ए और माइनस बी क्या है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का रूट से है, क्योंकि अंत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसके दो वैल्यूज निकले तो उस इक्वेशन के ये रूट्स कर रहेंगे। यानी सॉल्व क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो ये दो वैल्यू है एक्स का। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं इसमें से ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, किसी न किसी ईयर में इनको ये सभी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए आप लोग को सजेस्ट किया जाता है कि आप इसका इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी अवश्य करें। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x to the power 4 1 प्लस 4 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है 10। इट सिंपलाइज यहाँ हो जाएगा 4 to the power x प्लस 1 प्लस 4 to the पावर, इसको हम लोग ऐसे लिख देते, देखिए 4 to the पावर x i इंटू 4 to the पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, इसीलिए इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है। अगेन इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 to the पावर 1 बाई 4 to the पावर x इज इक्वल टू 10। अब हम लोग को सुविधा ये होगी कि 4 to the पावर x को अगर y सपोज कर दे, यहाँ पर लिख देते हैं लेट 4 to the power x is equal to y, ठीक है ना। देन तब क्या स्थिति होगी वो देखिए, ये हो जाएगा y, तो y इंटू 4 to the power 1 4 ही होगा, प्लस 4 बाई यहाँ y इज इक्वल टू 10। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर y का वैल्यू निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं 4y प्लस 4 बाई y इज इक्वल टू 10। लेट अस टेक एलसीएम लेते हैं, यहाँ y 4y इसमें हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें तो 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10y। इट सिंपलाइज 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो हम लोग इसको फैक्टराइज करके, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं।
देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 4 4 जा 16, तो आपको सर्च करना है कि 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर वो 10 आ जाए। तो 8 और 2 नंबर है, तो हम लोग पहले इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। इट सिंप्लाइज 4y² माइनस 8y प्लस 2y, फिर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर दिए माइनस 8y, और फिर उसके बाद इसको भी माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें माइनस 10y चाहिए, माइनस 10y। अब 8 2 जा 16 यानी 4 4 जा 16 के इक्वल हो भी जाएगा। अब स्प्लिट करने के बाद आप कॉमन लेंगे, 4y इज टेकन कॉमन, देन देयर विल बी y माइनस 2, फिर यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 2 इज टेकन कॉमन, देन देयर विल बी 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का आपको वैल्यू मालूम होगा, यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा 2, इस ब्रैकेट के आधार पर निकालेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/2, एक रूट है। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। निकला किसका y का। हम अपनी सुविधा के लिए 4 टू द पावर x को y सपोज कर दिए थे। अब हम लोग y का जो वैल्यू निकल गया इसके आधार पे x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, दो केस बनेंगे। यहाँ लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2, जब y का वैल्यू 2 होगा तो y किसको मानेंगे, किसको सपोज 4 टू द पावर x, इट सिंप्लाइज 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए इधर जो 2 है इसको 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, और इधर भी बेस अगर 2 हो जाए तो बेस अगर सेम रहेगा तो पावर को इक्वल करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं x का। तो देयरफॉर लेट अस राइट इट 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। फिर उसी तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। तो बेस जब सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। इट सिंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, इट सिंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। ये रिजल्ट आ गया। अब हमें एक और वैल्यू y का वैल्यू 1/2 है, इसके आधार पे x क्या होगा वो सोचना पड़ेगा। तो देखिए फिर लिखते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 1/2, जब y का वैल्यू 1/2 लेते हैं तब उस स्थिति में ये किसका वैल्यू कहलाएगा, तो 4 टू द पावर x का। y हम 4 टू द पावर x को ही सपोज किए हुए हैं। अब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -1, यहाँ 2 का पावर 1 है, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमें यहाँ बेस 2 है तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी बेस 2 हो जाए, जैसे यहाँ पर किए हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1। बेस सेम हो गया, therefore पावर विल बी इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू -1, इट सिंप्लाइज x इज इक्वल टू -1/2। देखिए दो वैल्यू आ गया, एक वैल्यू यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 1/2, एक वैल्यू आया -1/2। तो ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसको कन्वर्ट करें ये, तो इसको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया भी है। उससे पहले ये देखिए यहाँ पर हम लोग बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं ये दोनों। और फिर इसके आधार पर हम लोग x का वैल्यू निकाले तो उसका वैल्यू क्या आया 1/2 एंड -1/2। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको ये 4 क्वेश्चंस बताए हैं, और देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसमें विशेष ध्यान देना है। कल मैं आपको बताऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम यूज नहीं करना चाहें, यहीं पर आपने जैसे देखा कि यहाँ स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज किया जाता है। कभी ऐसी स्थिति भी तो आ सकती है कि स्प्लिट नहीं हो पाए, हम फैक्टराइज नहीं कर पाए, तब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम बताएंगे कि किस तरीके से आप रूट्स निकाल सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।